हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं राहुल और आपका फिर से एक बार स्वागत है सिविल कोड क्लर्क के इस एपिसोड में, है ना। सबसे पहले उन सारे विद्यार्थियों का जिनका पीटी में रिजल्ट हो चुका है, आप एक स्टेप आगे निकल चुके हैं उन तमाम विद्यार्थियों से। तो उम्मीद करते होंगे कि आप अपनी तैयारी को पुरजोर से कर रहे होंगे, किसी भी प्रकार का समय का आप अनयूजुअल वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। हमेशा कोशिश कीजिए कि हमें फाइनल मेरिट तक जाना है। और इसी के सिलसिले में मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं उन तमाम सारे विद्यार्थियों के लिए जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू वीडियो वॉच करते हैं। कल मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए। यह जो है आपका प्लेटफॉर्म मेंस के लिए तमाम सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। तो उसी के रिगार्डिंग में मैंने आज एक सोचा कि 10 मिनट का वीडियो बना देता हूं, ताकि ढेर सारा कन्फ्यूजन जो है आपको क्लियर हो जाए। सुबह से ही मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, सर कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ उन तमाम सारी चीज़ें जो आप इंक्वायरी में जानना चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी का कहना है, सर मैं किसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरा यूआर से रिजल्ट हो गया है, क्या मैं यूआर से ही फाइनल में क्या करूँगा, फाइट करूँगा। ऐसा नहीं है, आप दोनों कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। पीटी क्वालिफाइंग है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, है ना, कि आप मेंस में बेहतर करिए, फाइनल मेरिट तक जाइए। और ये आपको आसान होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि 42,000 विद्यार्थी में 17,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने यूआर से क्वालिफाई किया, इट मीन 70 प्लस होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल तक है। 42,000 में 17,000, 70 प्लस होने का मतलब है कि आपका फाइनल बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। मेंस जो है एक एक नंबर पर आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, सिलेक्शन से आप बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे कि सिविल कोर्ट का टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे थे, और 20 सफलतापूर्वक टेस्ट है जो हम लोगों ने चलाया, और ये चीज़ें आगे भी चलती रहेगी जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा। ढेर सारे विद्यार्थी नए नए जुड़ रहे हैं, उनको 1 से लेकर 20 तक क्या करा जाएगा, पुनः रिपीट करवाया जाएगा। और जो ऐसे विद्यार्थी जो कर लिए हैं, उनका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। वो उन सब अब वो उन सब तमाम चीज़ों पर वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, जो शायद उनको क्या करे, मतलब रेस में पीछे ना रहने दे, ठीक है। चलिए, हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके बारे में जरा हम लोग बात कर लें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या, कि बैच जो है प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। किसका? सिविल कोर्ट मेंस का, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। तो कैसे किया जाएगा उस चीज़ का हम चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, ठीक है, कैसे होगा। देखिए, सप्ताह में 6 दिन जो है आपको कड़ी मेहनत करना है, ठीक है। ठीक है, एक हो गया आपका MWF, और दूसरा हो जाएगा आपका TTS, ठीक है, TTS, ठीक है। तो TTS में आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको देना है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज कितने हैं मेंस के मॉक टेस्ट? अभी वर्तमान में 20 हैं। और 20 मॉक टेस्ट का मतलब आपका 40 ऐसे, 40 लेटर हिंदी में और अंग्रेजी में, है ना। एक मैथ में, एक टेस्ट में रहता है 10 क्वेश्चन मैथ का। तो सोचिए कि 200 क्वेश्चन तो 20 ऐसे ही हो जाएगा। इस टेस्ट में 200 रीजनिंग का, 200 कंप्यूटर का, 15 जीके जीएस रहता है तो 300 आपका जीके जीएस का, 5 आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म रहता है, तो इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन ऐसे हो गया फुल फॉर्म का। इसके अलावा एग्जामिनेशन से एक सप्ताह पहले मैं आपको 5 सेक्शनल टेस्ट करवाऊंगा, और वो 5 सेक्शनल में होगा क्या, 100 इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, जो क्या होंगे, आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, जो आप करके जाइएगा तो पेपर में आपका सवाल नहीं गिरने वाला है। 100 आपका रीजनिंग होगा कॉन्सेप्ट बेस्ड, 250 आपका कंप्यूटर का होगा, ठीक है। कम से कम 125 जो आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म का होगा। तो मेरी पूरी यह प्रयास है, मेरी पूरी टीम की यह प्रयास है कि आपका एक नंबर भी इधर से उधर नहीं होने देंगे, क्योंकि इस बार गेम एक एक नंबर पे होने वाला है। ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 70 प्लस हैं, 17,000 हमारे यहाँ ही विद्यार्थी है जो टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करता है। 82 नंबर है, 81 नंबर है, 79 नंबर है, 76 नंबर है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ही का ही माहौल कितना कड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए, TTS में आपको क्या करना है, सेट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 3 बजे से 5 बजे तक आपका सेट प्रैक्टिस होगा। 15 मिनट आपको OMR से आंसर वगैरह मिला देंगे। उसके बाद कॉपी उसी दिन आपकी चेक की जाएगी, और रिजल्ट आपका कितना बनेगा वो आपका PDF अगले दिन में जारी करके बता दूंगा। अब ढेर सारे ऐसे भी विद्यार्थी थे, उन्होंने बोला सर हमें क्लास करनी है, सर मेरी मैथ्स कमजोर है, किसी का कंप्यूटर कमजोर है ना, किसी का इंग्लिश कमजोर है। क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको मैथ रीजनिंग लगता है कि हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए क्या किया है कि क्लास रख दिया है।
जो विद्यार्थी जो बिगनर हैं, जो अभी तक सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि मेरा रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम अपनी तैयारी को क्या करेंगे, अच्छे करेंगे, और जो अभी शायद कंपटीशन के इस दौर में 1-2 महीना बाद से अपने आप को शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने क्लासेस की व्यवस्था कर दी रही है। वो क्लासेस चलेंगे आपका MWF में, है ना। वो आपका कितना बजे चलेगा, 3 से 6 बजे तक चलेगा या 5:30 बजे तक चलेगा। और क्लास का फॉर्मेट कैसे कैसे होगा वो सब तमाम सारी चीज़ें हम बता दे रहा हूँ, ठीक है। TTS में आपका टेस्ट होगा, है ना, 3 से 5। उसके बाद आपकी OMR सेंसर मिलवा के फिर आपकी कॉपी चेक की जाएगी। कॉपी चेक करने के बाद आपका रिजल्ट अगले दिन पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। आप उसी दिन भी रिजल्ट जान सकते हैं, लेकिन PDF में क्या करेंगे, हम जारी करेंगे। MWF में क्या चलेगा, आपका क्लासेस चलेगा। क्लास कैसे चलेगा उस चीज़ की भी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जो क्लास होगा, 3 बजे जो आपका क्लास लगेगा, इंग्लिश का लगेगा, ठीक है, भारती सर के द्वारा, है ना, जो डिस्क्रिप्टिव का सॉल्यूशन करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज में। इंग्लिश के क्लास में क्या चलेगा कि सबसे पहले आपको लेटर का क्या फॉर्मेट होगा, लेटर कैसे लिखा जाएगा, है ना, इसकी चर्चा होगी। फिर एसे आपको कैसे लिखना है, ठीक है, एसे लिखने का सही तरीका क्या है, इंपॉर्टेंट एसे का टॉपिक्स क्या है, वो करवाया जाएगा। इसके बाद है आपको पैराग्राफ, अगर आपको पैराग्राफ दे दिया तो वो भी आपको करना है। और इसके बाद है आपको नोटिस भी लिखने के लिए सीखना है, क्योंकि 2016 के एग्जाम में नोटिस भी दे दिया था। तो ए हो गया आपका मूल, क्या कि लेटर हो गया, एसे हो गया, पैराग्राफ हो गया, नोटिस हो गया। इसके अलावा आपको अंग्रेजी में क्या कराया जाएगा, अंग्रेजी में आपको सेंटेंस कनेक्टर, ठीक है, यानी बहुत सारे विद्यार्थी को तो मैटर माइंड में है हिंदी में, लेकिन वो अंग्रेजी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो उस चीज़ को भी क्या करेंगे, भारती सर जो है डेली 5 प्रकार के सेंटेंस को आपको क्या करेंगे, लिखने के लिए बताएंगे। देखिए ऐसा है ना कि जब आप पूरे 20 मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, 40 एसे लिख लीजिएगा, 40 लेटर लिख लीजिएगा, तो आपको ढेर सारे कॉमन जो वर्ड है वो आपको पता चल जाएगा कि इस एसे में क्या लिखना है। क्योंकि किसी भी एसे का जो मुख्य पार्ट होता है क्या, भूमिका होता है, फिर मिडिल पार्ट होता है, लास्ट में आपका कंक्लूजन होता है। तो ये जब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप वहाँ टाइम मैनेजमेंट करके लिख पाइएगा। अगर आपके पास नॉलेज भी है, अच्छा कंटेंट भी है, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप वहाँ पे जाके फ्लॉप कर जाओगे, क्योंकि आपकी बीच में बायोमेट्रिक होगी, बीच में और ढेर सारे जो मतलब रोल नंबर का अटेंडेंस सीट वगैरह होगा, तो आपके कहीं ना कहीं कंटेंट जो है माइंड से निकलेगा। अगर वहाँ पे आपको 2 घंटे में लिखना है तो आपको यहाँ से 1 घंटा 45 मिनट की प्रैक्टिस करके जाना है। इतना में हम कर लेंगे तो मेरा रिजल्ट वहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। तो सेंटेंस कनेक्टर होगा, है ना, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करें। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट ईडियम्स, है ना, ईडियम्स बताया जाएगा, और ईडियम से आपको सेंटेंस कैसे बनाना है। देखो क्या है ना कि हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, ईडियम्स मतलब मुहावरा, तो मुहावरा का तो अर्थ लिखना ही लिखना है, साथ में आपको ये भी लिखना है कि इससे सेंटेंस कैसे बनता है, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट ईडियम्स कराया जाएगा। फिर मिस स्पेल्ट है, ठीक है, कि मिस स्पेल्ट जो है वो आपको कराया जाएगा। और इसके अलावा भी और कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सब सारी चीज़ों का चर्चा करेंगे। तो यह जो अंग्रेजी का क्लास है 3 बजे से चलेगा, तो 45 मिनट का चलेगा, ठीक है, यानी 3 बजे से लेकर 3:45 तक क्या चलेगा, इंग्लिश का क्लास चलेगा। और उसके बाद जो है इंग्लिश का क्लास खत्म होने के बाद, मैं स्लाइड मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब चीज़ें देख लिए होंगे। तो जैसे ही इंग्लिश का क्लास खत्म होगा उसके बाद कंप्यूटर का क्लास चलेगा, ठीक है, कंप्यूटर का क्लास, ठीक है। तो कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर में मुख्यतः 8 से 10 टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का क्या है कि कंप्यूटर नहीं ढंग से पढ़ा हुआ है, तो सारे क्या है इसी फील्ड से है तो उनकी अच्छी है। तो हमें तो सारे विद्यार्थियों को एक लेवल में लाना है ना। कोई विद्यार्थी एसएससी का है तो उसका मैथ्स बढ़िया है, तो कोई एसएससी का है तो उसका कंप्यूटर कमजोर है, किसी का जीके जीएस कमजोर है। तो हमें इस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, ज़्यादा अर्निंग हमको नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म को। इस प्लेटफॉर्म से चाहिए कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का रिजल्ट हो। मेरा बस एक ही सपना है, हम सब चीज़ का ख्याल रखे हैं, फीस से लेके बच्चों का। ऐसा इंक्वायरी आता है, सर थोड़ा स्थिति घर का खराब है, वो मैंने सब कुछ सोच समझ के यहाँ पे क्या क्या किया है, कोर्स डिजाइन किया है। अब बताओ किसी का कंप्यूटर खराब है, इंग्लिश खराब है, इंग्लिश तो मुख्यतः बहुत सारे बच्चों का सर हम डिस्क्रिप्टिव कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो आते थे सर क्या लिखना है हमें पता नहीं, आज लेटर लिख लेते हैं 100 शब्दों में आराम से, ऐसे लिख लेते हैं 150 शब्दों में आराम से। वो क्या है, वो उन्होंने लिखना चालू किया। आप अब घर में बैठे नहीं बन सकते हैं, भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा तभी वो राम कहलाए, वरना जब घर में बैठ जाते हैं तो वो भी राजकुमार ही कहलाते हैं, भगवान नहीं कहलाते। तो आपको चीज़ों का करना पड़ेगा आप अपने लिए। और इस कंपटीशन के दौर में जब 17,000 विद्यार्थी ईयर कैटेगरी से अगर सिलेक्शन ले रहे हैं, मतलब पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए आपका कंपटीशन किस लेवल का होने वाला है। 3,3300 सीट है, 17,000 विद्यार्थी क्या है,
70+ नंबर ला रहा है, तो इस दौर में अगर आप समय बर्बाद करते हैं, चीज़ों को बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं, तो आप तो रेस से बाहर हो जाइएगा ना। तो जो विद्यार्थी जिनका कंप्यूटर नहीं सही है, उनको क्या जाएगा, कंप्यूटर की थ्योरी जो है आधा घंटा गाइड की जाएगी, ठीक है। 30 मिनट जो है वो थ्योरी गाइड की जाएगी। जो भी चैप्टर का पढ़ाई होगा वो क्या होगा, थ्योरी को पहले पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद 15 मिनट जो है उसी चैप्टर से क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका एग्जामिनेशन में गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो 45 मिनट कंप्यूटर चलेगा, 45 मिनट अंग्रेजी के बाद क्या चलेगा, 45 मिनट कंप्यूटर चलेगा। उसके बाद ढेर सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं कि सर मेरा मैथ्स वीक है, मैथ हम नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, सारे विद्यार्थियों का सारा चीज़ परफेक्ट थोड़े ना होता है। किसी का मैथ्स बढ़िया है तो किसी का इंग्लिश खराब है, किसी का रीजनिंग बढ़िया है तो किसी का कंप्यूटर खराब है। बस मुझे यही तो करना है कि सबको एक जगह इकट्ठे ले आना है ताकि एग्जामिनेशन में वो अच्छे से कर जाए। तो मैथ्स जो है आप देखते होंगे कि टेस्ट का सीरीज में सॉल्यूशन जितना भी आपका 10 चैप्टर है, देखिए सिंपल कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन से फिर लेके आपका हो गया SI CI हो गया। यहाँ से सवाल आपको पेपर में मिलेगा, आप कोड रीडर में भी उठा के देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क हो गया, TNW लिख दे रहे हैं, TSD लिख दे रहे हैं, टाइम एस्टिमेटेड एंड डिस्टेंस। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको सवाल बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, 45 मिनट मैथ्स का भी क्लास चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका समय बच जाएगा उसमें बहुत मतलब काम की चीज़ होने वाली है कि आपको होमवर्क सीरीज मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब कि डे 1 में आपको इतना काम घर से करके आना है और उस चीज़ को हम लोग क्लास में पूछेंगे, ठीक है, कि आपने करके आया कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने ईडीएम्स दे दिया कि आपको घर से याद करके लाना है, तो वाकई में क्या आप सीरियस हैं, याद करके लाए हैं कि नहीं लाए हैं, तो उसके लिए भी आपको पूछा जाएगा। अगर ईडीएम याद करके लाए हैं तो सेंटेंस बना के लाए हैं कि नहीं वो चेक की जाएगी। कंप्यूटर का जो 5 नंबर का फुल फॉर्म होता है वो खड़ी करके पूछा जाएगा, वो आपको लिखवा के पूछा जाएगा, क्या वो लिखवा के देखा जाएगा कि आपने जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखा उसका स्पेलिंग सही है या नहीं। तो मैं किसी भी एक एक नंबर का मैं ख्याल रखने वाला हूँ, कोई आपका नंबर गिरने के लिए कोताही नहीं बरतूंगा। रीजनिंग ऐसा चीज़ है कि सारे विद्यार्थियों का लगभग लगभग ठीक है। तो यही 3 क्लास चलेगा, अंग्रेजी का है ना, उसके बाद कंप्यूटर का, उसके बाद मैथ्स का। उसके बाद जो समय बचेगा मैं घर से याद करके लाने के लिए दूंगा, ईडियम्स दूंगा, वकायब दूंगा। हिंदी में पर्यायवाची शब्द रहेगा, विलोम शब्द रहेगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा, मुहावरा रहेगा, उससे आप सेंटेंस बनाने के लिए सीखिएगा, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, ऑफलाइन में जो क्लासेज में चलेंगे जो। और ऑफलाइन के साथ क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगी, ऑफलाइन के साथ यह फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि उनको 20 मॉक टेस्ट मिलेगा मेंस का, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट मिलेगा मेंस का, ठीक है, प्लस 5 सेक्शनल मिलेगा। ये सेक्शनल में क्या करूंगा, एग्जामिनेशन से 1 सप्ताह पहले निकालूंगा, 5 सेक्शनल निकालूंगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं। अब बताइए कि इतना सब कुछ करने के बाद अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर इसका फी कितना होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे मन में चल रहा होगा। अब समझिए कि 50 रुपये प्रति हिसाब से हम क्या करते हैं, एक मॉक टेस्ट कंसीडर करते हैं, तो एक टेस्ट का मेरा कितना हो जाता है, 50 रुपया। अगर हम 20 मॉक टेस्ट करवाते हैं तो कितना हो गया, 50 गुने 20 कर लीजिएगा, तो मेरा कितना हो जाता है 1000 रुपया मॉक टेस्ट का, ठीक है। सेक्शनल मेरा उसका भी मान लीजिए 500, तो 1500 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्लासेस देख लीजिएगा तो 3 सब्जेक्ट का क्लास 500 के हिसाब से भी रखते हैं, तो ठीक है, कितना हो गया 1500 इधर हो गया, यानी ओवरऑल कहिए तो 3000 हो गया। उसके बाद आपको नोट्स भी देना है, लेकिन इतना नहीं आपको देना है, बस एक नॉमिनल फी दे दीजिए कि जिसमें हम आपके साथ 1-1.5 महीना अच्छे से, है ना, टीचर है तो भाई काम करते हैं हम लोग भी, यहाँ भी सब चीज़ के लिए खर्चा लगता है। तो ऑफलाइन वाले बच्चे के लिए जो फी रखा गया है ज़्यादा नहीं, मात्र 1100 रुपया रखा गया है। कितना रखा गया है, 1100 रुपया दे दीजिए। उसमें आप 20 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, 5 सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए, ऊपर से मैथ कंप्यूटर इंग्लिश का क्लास कर लीजिए, हिंदी वगैरह का टास्क कंप्लीट करके ले आइए। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यार, इतनी क्वालिटी वाली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आप देख लो ना मार्केट में उठा के किसी का और मेरे से कंपेरिजन कर लो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके बोलते हैं नहीं सर आपके टेस्ट का क्वालिटी बढ़िया है। काम करते हैं, पिछला 3 महीना में हम जाके एक क्या किए हैं, 20 मॉक टेस्ट निकाले हैं। एक क्वेश्चन, एक मॉक टेस्ट पे हमें बड़ा अच्छा से काम करना पड़ता है, डबल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन तैयार करना पड़ता है। तो 1100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बार लाइफ में क्या करो, कम से कम ओएसिस से जुड़ के देखो, चीज़ें आपकी चेंज नहीं हो जाएगी तो फिर कहना, ठीक है। तो यह तो आप ऑफलाइन के लिए था। अब ऑनलाइन के लिए आते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर मुझे पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम क्या करें, पटना आके पढ़ सकें,
तो ऑनलाइन हम कैसे कर सकते हैं? सबसे जो ज़्यादा डिमांड है कि सर कौन सा ऐप है, ठीक है, बच्चे ऐप के लिए मरे जा रहे हैं। और जो जहाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ, अपने पास एक नहीं 2 ऐप है, ठीक है, समझा दे रहा हूँ कि 2 ऐप है, और वो कैरियर 365 के नाम से है। एक जिसमें हम लोग क्लास अवेलेबल करवाते हैं, एक जिसमें सिर्फ क्या है, ऑनलाइन टेस्ट चलता है। तो ऐप अभी समझिए कि हम 1 महीना के लिए ऐप पर अगर कोर्स अवेलेबल करवाते हैं, है ना, उसके बाद आपको उसी में जीएसटी देना होगा, तो कहाँ का फायदेमंद वाला चीज़ है? ऑनलाइन वाला में हम क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं वो बता रहे हैं। ऑनलाइन वाले में जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, 20 मेंस का मॉक टेस्ट, ठीक है, आप ये लगा लो, ठीक है। मॉक टेस्ट के साथ मैं क्या दूंगा? ऑब्जेक्टिव का आंसर दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का आंसर के साथ साथ मैं डिस्क्रिप्टिव का आंसर दूंगा। डिस्क्रिप्टिव क्या मतलब, लेटर ऐसे वगैरह सब उसमें लिखा हुआ रहेगा, ईडीएम से सेंटेंस वगैरह बना हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कोड, क्वेश्चन में ही आपका क्या रहेगा, क्यूआर कोड वगैरह रहेगा, आप उसको स्कैन करके डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दें, बहुत सारे विद्यार्थियों ने रिजल्ट आया कल से कोर्स परचेज किया, वो चालू कर दें अपना, वो अपना चालू कर दिए हैं। आपकी देर है, आप कब जागते हैं? अगर आपको लगता है कि हमें जॉब लेने की ज़रूरत है, तो आप अपनी तैयारी को चालू कर दें। फिर वही 20 मॉक टेस्ट के बाद आपको 5 एग्जामिनेशन के पहले 5 सेक्शनल भी दूंगा, ठीक है। और यह जो क्लास चलेगा ऑफलाइन वाला आपका, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो मैथ्स का क्लास चलेगा, जो इंग्लिश का क्लास चलेगा, और जो आपका कंप्यूटर का क्लास चलेगा, उसको मैं क्या करूंगा, आपको यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा, जो मेरा चैनल है, तो घर बैठे भी आप देख सकते हैं। 1 महीना का कोर्स के लिए मैं एप्लीकेशन पे इस चीज़ को नहीं डालने वाला हूँ। अब विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि सर एप्लीकेशन पे क्यों नहीं डाल रहे हैं? आपको 100-125 जीएसटी लग जाएगा, अच्छा लगेगा, है ना? देना तो मुझे पीडीएफ ही है। मुझे लग रहा है कि आपको सहूलियत है कि व्हाट्सएप पर भेज दूँ, लेकिन विद्यार्थी के मन में क्या होता है, लालसा होता है कि नहीं भाई हम ऐप से पढ़ रहे हैं। क्या कर लोगे 1 महीना में ऐप का, ठीक है। ऑनलाइन वाला का जो फी है वो 500 रुपया है। 500 रुपया में 20 मेंस मॉक टेस्ट, 5 सेक्शनल टेस्ट, बाकी इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, जिसमें ईडियम्स होगा, आपका मिसस्पेल्ड होगा, हिंदी के कुछ असाइनमेंट होंगे, ठीक है। और आप देखिए ऑनलाइन कोर्स लेने के बाद बिहार ही में ना कहीं आप होंगे, तो बिहार में कभी चले, आज मन किया कि संडे का दिन है चलते हैं थोड़ा सेंटर पर ऑफलाइन, है ना, जहाँ क्या क्या लिखे हैं थोड़ा कॉपी वॉपी चेक करवा लेते हैं। हम लोग यहीं रहते हैं आपकी सेवा में, 11 से लेकर शाम के 6 बजे तक रहते हैं। किसी विद्यार्थी का मॉक लगाना है, सर मुझे टाइम नहीं मिला, उस टाइम आके लगा लो भाई, क्या दिक्कत है? तो ऑनलाइन में फैसिलिटी यहीं प्रोवाइड की जाएगी, और जो क्लासेज चलेंगे मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पे क्या करूँगा, लाइव कर दूंगा, तो वो भी आप चैनल से जुड़े रहें। एप्लीकेशन पर इतना जल्दी मेरे से नहीं कुछ हो पाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम मत लीजिए, अगर करना है आपको यहीं से करिए। 500 रुपया का पेमेंट करना है आपको, 20 मेंस मॉक टेस्ट, 5 सेक्शनल लगा दूंगा, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भेज दूंगा, ठीक है। और जो क्लासेज होंगे इंपॉर्टेंट्स वो आपको क्या करूंगा, यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप इतना भी तो कर लो, इतना भी से आप रेस में आगे आ जाओगे, ठीक है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो मैं आपकी चर्चा कर दे रहा हूँ कि एक मैं बच्चों का ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। और ग्रुप में होगा क्या कि जो ऑफलाइन वाले हैं, ठीक है, और ऑनलाइन वाले हैं, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले दोनों को मैं क्या करूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। और ऐड करने के बाद आपको जो होमवर्क सीरीज है ना डे 1 का, आज डे 1 में क्या क्या करना है, वो सारे टास्क आपके ग्रुप में जाते रहेंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि आप क्लास में ही बैठ के क्या करें, टास्क को कंप्लीट करें। आप घर बैठे भी देखिएगा कि हाँ आज सिविल कोर्ट मेंस के लिए मुझे ये टास्क आया है, तो करें क्या करें, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, ये बड़ा काम का चीज़ होगा। नोट्स वगैरह भेजना होगा तो एक ही साथ क्या करें, ग्रुप में भेज देंगे, तो ये बड़ा काम का चीज़ होगा। ग्रुप बना देंगे ऑफलाइन ऑनलाइन वाला दोनों का, आप उसी में ऐड होकर अपने इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखिएगा। और जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपके हमेशा लास्ट तक खड़ा हूँ। मेरे से बस एक ही तमन्ना है कि इस प्लेटफॉर्म से जितना ज़्यादा सिलेक्शन हो, ठीक है। कोई नहीं ज़्यादा फी है आपका, ऑफलाइन के लिए 1100 फी है, ऑनलाइन वाले के लिए कितना है, 500 फी है। ऑफलाइन में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, ऑनलाइन में भी ढेर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। और जब अब कभी और आगे आने वाली वैकेंसी होगी तो वो सारी चीज़ें मैं अपने क्या करूँगा, एप्लीकेशन पे लॉन्च करूँगा। इस बार बस एप्लीकेशन नाम मत लीजिए, बस मुझे काम करने दीजिए, है ना। और टेस्ट सीरीज जो है चल रहा है, इसका सॉल्यूशन जो है बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर पूरा नहीं आया है, पूरा भी आ जाएगा, 1 से 20 तक का सारा सॉल्यूशन आ जाएगा, धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ा पीपीटी वगैरह बनने में टाइम लगता है।
तो इस चीज़ों को थोड़ा समझें, है ना। बाकी के लिए अब मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में, कल आपका टेस्ट भी है। तब तक के लिए जय हिंद, और तैयारी में लगे रहे, है ना। एक सेंटेंस में बार बार बोलता हूँ कि जिंदगी एक युद्ध की तरह है ना, और युद्ध लड़ना चाहिए। एक बड़ा अच्छा कहावत है ना कि युद्ध नहीं जिनके जिंदगी में वो बहुत अभागे होंगे, या तो रन छोड़ भागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे, है ना। या तो प्रण के तोड़े होंगे, या रन छोड़ के भागे होंगे। हमें रन नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, अंत तक लड़ना है, और 3325 में आपका क्या करना है, एक सीट पक्का करना है। और पक्का कब होगा, क्योंकि कंपटीशन टफ है, जब आप पूरी मेहनत कीजिएगा। मैं कभी अपने आप को नहीं बोलता कि हम ही अच्छा पढ़ाते हैं, कहीं से भी आप पढ़िए, लेकिन एक आप रिजल्ट क्या करिए, फिक्स करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। और आपको किसी प्रकार का मतलब इंक्वायरी वगैरह करना होगा तो मैं नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पे आप मुझे फ़ोन कर लेना, 9304283279, ठीक है। ऑनलाइन बारे में, ऑफलाइन बारे में, है ना, इन नंबर पे फ़ोन कर लेना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।